औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 5 है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। आज जो हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे वो है फिजिबल सोल्यूशन। इस फिजिबल सोल्यूशन के टॉपिक को पढ़ने से पहले बताती चलूँ कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये ऑल टू ऑल वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग सर्च बार पर अबीहा मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करें तो वहाँ पर ऑल टू ऑल वर्ड वीडियोस जो है वो मेरी मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक को पढ़ते हैं फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमें सबसे पहले यानी कि मैक्सिमम होगा कि हमें किसी भी चीज़ में या किसी भी कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कितना आ सकता है, और अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास कम से कम कॉस्ट यानी कि जो लागत है वो कितनी आएगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से मुनाफा हो सके वो क्या होता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं? उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें आएंगी, वो हम पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मैंने पहले बता दिया भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं, बाय करते हैं $25 की, ठीक है, और आगे जो कस्टमर है वो भी हमें डिमांड करता है $25 की, तो हम कभी भी वो चीज़ सेल नहीं करेंगे। अगर उसकी डिमांड $25 से ज़्यादा होगी तो ही हम उस चीज़ को सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे हमने देखना है कि हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट होता है, वो हम उस चीज़ में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, फिर हम उस चीज़ को सेल करेंगे। इसी तरह से कोई भी कारोबार है उसमें कम से कम अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कितनी कॉस्ट, कम से कम कितनी कॉस्ट आएगी और उसमें हमें अच्छा मुनाफा हो सके, उसे वो भी हमारे पास क्या होता है? जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, ये एवरीडे प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद नॉन नेगेटिविटी कंसंट्रेंट्स, इसमें नेगेटिव कोई पॉइंट नहीं होगा, और नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मौजूद होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टू ऑल जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, प्लस होती हैं। इसके बाद ये हमारे पास इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगे, जो बनेगा ग्राफ, उसे क्या कहते हैं? फिजिबल रीजन, उसके अंदर बनेगा। और फिजिबल रीजन में हर एक जो पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा? फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ आर प्रॉब्लम कंसंट्रेट, ये हमने इनइक्वालिटीज़ को एक्सरसाइज 5.1 में भी किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाएं यूट्यूब चैनल पर, सर्च बार पर एक्सरसाइज का नेम लिखें एक्सरसाइज 5.1 और चैनल का नेम लिखें अभी हम मैथ्स चैनल, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपको इनइक्वालिटीज़ का आइडिया हो जाए कि वो हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, अब वही डेफिनेशन लिखी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी कि क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा उसे कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में कि हमने उसमें क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम जो है वो फाइंड आउट करना है, वो चीज़ हम देखेंगे और फिर देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सेम एज इट इज़ वही है जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 5.1 में किया था। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंसनट्रेंट्स 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो पॉइंट्स जो हैं वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहे हैं कि आपके पास जो x और y होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्या है? 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, फिर है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसको हम लिखेंगे, हम जैसे एक्सरसाइज 5.1 में हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में लिखा था कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, तो इसको अभी हम लिखेंगे कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन में। कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन का मतलब है कि आपने इक्वलिटी का साइन लगाना है। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने इसमें से पेयर्स फाइंड आउट करने हैं एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या आएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, y इज इक्वल टू 4, पॉइंट बनेगा 0 और 4 का। सेकेंड पॉइंट भी हम राइट कर लेते हैं, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 8, माइनस इधर उधर चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -8, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तब भी यही आंसर आएगा। तो पॉइंट बनेगा -8 और 0। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए इसका सेकंड इक्वेशंस के पेयर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग, ये इक्वेशन नंबर 2 है, यूजिंग इक्वेशन 2। तो क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर पुट करेंगे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -4, ये माइनस राइट साइड पे चला जाएगा, तो पॉइंट्स बनेंगे 0 और -4 का। सेकंड पॉइंट पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट बनेगा 4 एंड 0। अब हम इसका एक्स वाई प्लेन बना के पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई प्लेन पर अब हम इसके पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो उसमें y क्या है, 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में y 4 और x है -8, ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में y है -4, y क्या है -4 है, और x क्या है 4। ये है इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स। दोनों को हम मिलाते हैं पॉइंट्स को, फिर हम बताते हैं। ये हमने पॉइंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये है 0 4, ये है -8 0, ये है -0 -4, और ये है 4 और 0। ठीक है, ये डिफरेंट हमने पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए। अब हम दोनों के जो हमें इक्वेशंस हैं वो लेस देन थी, तो लेस देन है तो इनटू रीजन होता है। ठीक है, तो इनटू रीजन मीन्स डैट कि ये 0 की तरफ होगा, ये सेंटर में पॉइंट, तो इसका जो रीजन बनेगा वो ये वाला रीजन बनेगा। ठीक है, यानी इस साइड से भी और ये भी, ये सारा क्या होगा, इनटू रीजन होगा, इसको फिलअप कर लेना है। ठीक है, ये रीजन होगा, ये वाली साइड ये रीजन होगी। और सेकंड नंबर पर जिस पॉइंट पर ये बना है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में मिलेंगे, इंटरसेक्ट का मतलब होता है आपस में मिलना। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर ये पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट होता है, मिलते हैं, और मैक्सिमाइज इसका कॉर्नर पॉइंट जो है वो क्या होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। जिस पॉइंट पर ये आपस में दोनों लाइंस मिलती हैं उसे कहते हैं मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट्स, वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी आपके पास, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम इक्वेशंस को थोड़ा सा अरेंज कर लें। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब देखें ज़रा, इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए ये माइनस ये प्लस दोनों कट हो जाएंगे, 2 में से y को माइनस कर दिया, क्या आ गया, y इज इक्वल टू 8 + 2 क्या आ जाएगा, 12। इनके y आपके पास क्या आ गया, 12। और x को फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये 2 है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x की जगह y की जगह पर 12 पुट कर दें। इसी को पुट कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, ये माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 4 + 12, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 + 16। मीन्स डैट कि जो आपके पास पेयर आएगा, x क्या है 16 और y क्या है 12। तो ये आपके पास
वो कॉर्नर पॉइंट आ गया जहाँ पर आपकी वैल्यू ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, वो कॉर्नर पॉइंट जहाँ पर वो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि कहाँ पर वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ये तो हमने जस्ट इसका कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट किया कि जहाँ पर पॉइंट जो है वो आपस में दोनों लाइंस मिलती हैं, वो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास नहीं था, वो हमने पहले फाइंड किया इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेंट इक्वेशन दी हुई है, फंक्शंस दिया हुआ है, उसमें हम पुट करेंगे। ये आपको फंक्शन जो गिवन था वो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x+5y। अब हमने पढ़ा था कि आपके पास इसमें नेगेटिव जो क्वाड्रेंट्स वाली वैल्यूज़ होंगी वो नहीं आएंगी, तो ये दो पेयर्स नहीं आएंगे। इसके अलावा 0 0 4 0 0 4 और 16 12 इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखने का और क्रॉस करने का मकसद यही था कि नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें नहीं आएंगी, जस्ट पॉजिटिव आएंगी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद होंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 0 0 पुट करते हैं। एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। फिर एफ ऑफ 4 0 पुट करते हैं, क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इसी तरह से एफ ऑफ 0 4 पुट करते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 2 ज़ार 20, तो क्या आ जाएगा 20। अब हम नेक्स्ट लास्ट वाला 5 एफ ऑफ 16 और 12, तो 2 इंटू 16 प्लस 12 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 16 2 ज़ार 32 प्लस 5 2 ज़ार 60, क्या आ गया 92। तो मीन्स डैट कि जो आपका मैक्सिमाइज फंक्शन होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ वो क्या है 16 एंड 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, वो क्या है 16 एंड 12। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। याद रखना है सबसे पहले हमने इक्वेशंस में क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन राइट करनी है, फिर उसके बाद हमने उसके पेयर्स फाइंड करने हैं x0 y0 पुट करके। इसके बाद जैसे हमने एक्सरसाइज 5.1 में ग्राफ बनाया था वैसे हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर वहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, लेकिन मिनिमम एक पॉइंट ऐसा होगा कॉर्नर पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइंस आपस में मिलेंगी। वहाँ पर हमने जिस जगह पर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी मिलेंगी, वो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास मौजूद नहीं होगा, वो हमने खुद फाइंड आउट करना है। वो हम फाइंड किस तरह से करेंगे, जो दोनों इक्वेशंस हमें दी हुई हैं इनइक्वालिटी की, उन दोनों इक्वेशंस को हमने क्रॉसपॉन्डिंग में राइट किया हुआ है। हाँ, इक्वालिटी में राइट किया हुआ इक्वल का साइन लगा के उनको हमने सॉल्व करना है, प्लस माइनस करके किसी एक वैल्यू को बराबर करना है और फिर दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, वहाँ से एक पॉइंट फाइंड होगा, फिर हमने जो इक्वेशन आपको फंक्शन दिया जाएगा उसमें हमने सिंपल आपके पॉजिटिव पेयर्स जो हैं वो उनको हम पुट करेंगे और अभी अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस 3y subject to the constraints 2x plus 5y less than equal to 0 and 5x plus 4y less than equal to 20। ठीक है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट वाला सॉल्व किया ऐसे ही हमने सेकंड वाला सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें क्या है, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। हम क्या करेंगे, इसको क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन में राइट करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन में राइट करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। और 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब वही सेम एज इट इज़ हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को यूज़ करते हुए हम इसके पेयर्स फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 1 आगे इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 पुट x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 30, 5y इज इक्वल टू 30, 5 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 30 ओवर 5, 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30, y इज इक्वल टू 6, पेयर बनेगा 0 एंड 6।
सेकंड पॉइंट फाइंड करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 30, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 30, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पर जाकर डिवाइड, 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 30, तो x इज इक्वल टू 15। तो ये पेयर बनेगा 15 और 0 का, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन राइट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसी को लिखते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 2। पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 20 ओवर 4, 4 वन ज़र 4, 4 फाइव ज़र 20, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पेयर बनेगा 0 एंड 5 का। सेकंड वैल्यू सेम, पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20, 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 वन ज़र 5, 5 फोर ज़र 20, x इज इक्वल टू 4, पेयर बनेगा 4 और 0 का। ये दोनों इक्वेशंस के आपके पास पेयर्स आ गए, 0 6 15 0, 0 5 4 0, ठीक है। अब इसको हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। बन गया हमारे पास ग्राफ, ठीक है। हमने पॉइंट्स कर दिए 0 5 4 0, 15 0 और 0 6, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास इनटू रीजन होगा या आउट ऑफ रीजन। दोनों जो इनइक्वालिटीज़ इक्वेशन है वो लेस देन है, ठीक है। तो जब लेस देन होगी तो इसका मतलब है कि जो कलर होगा वो इसका ये वाला होगा, इनटू रीजन वाला ये वाला कलर होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी है इनटू रीजन ही, लेकिन इसका भी अगर हम करते हैं तो ये भी पॉइंट असर जो होगा वो इसी ही पॉइंट पर होगा, इसी ही एरिया में होगा, तो इसलिए ये आपके पास आएगा। और जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे वो ये आएंगे, एक तो ये देखिए यहाँ पर क्या है 0 0 0 0 आएगा, 0 5 आएगा और 4 0 आएगा। तो इन 3 पॉइंट्स पर हम जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू, वो आपके पास है x प्लस 3y, ठीक है। ये पॉइंट के बारे में तो देखें, x प्लस 3y सबसे पहले 0 0 है आपके पास, एक पेयर आएगा, और दूसरा आपके पास क्या आएगा 4 0, और थर्ड आपके पास क्या आएगा 0 5 आएगा, ठीक है। यानी कि जो कलरिंग पॉइंट्स होते हैं ना, जो एरिया उसका रीजन इनटू रीजन या आउट ऑफ रीजन होता है, उसी के ही हम पॉइंट्स लेते होते हैं। मीन्स डैट के ये एरिया जो हम कलर कर रहे हैं उसी के कलर पॉइंट्स हम राइट करेंगे यहाँ पर। तो ये देखें, अब बाय वन इसको पुट करते हैं, f ऑफ 0 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम पुट करेंगे इसमें 0 4 f इंटू 4 0 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 4 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इसका थर्ड वाला क्या आ जाएगा 0 5 इज़ इक्वल टू, इसमें आ जाएगा x 0 आ जाएगा क्योंकि 0 पुट करेंगे, प्लस 3 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 15 इज़ इक्वल टू 15। तो देखें 0 4 15, तो मैक्सिमम, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, वो क्या है 0 5, जहाँ पर 0 5 है, जहाँ पर उसका मैक्सिमम क्या होगा 15 होगा। तो यही इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंसंट्रेट। सेम लिखेंगे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन में राइट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा, या यूजिंग इक्वेशन 1 यूजिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 0 और 4 पेयर,
सेकेंड पुट y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, x इज इक्वल टू 2, पॉइंट बनेगा 2 एंड 0। इसी तरह से दोबारा से हम यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये पेयर बनेगा 0 और -2 का। इसी तरह से पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ओवर 4, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, x इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो ये पेयर बनेगा 1 ओवर 2 एंड 0 का। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ये आ गया आपके पास एक्स वाई प्लेन ग्राफ। ठीक है, हमारे पास एक वैल्यू थी 0 4, ठीक है, y 4 था और x 0, इधर x 2 था, y 0, इधर था x 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 था 0.5, मीन्स डेट 0 और 1 के दरमियान बनता उसका हाफ, 1 ओवर 2 और 0, और इधर था 0 और -2। ठीक है, अब दोनों ही लेस है, मीन्स डेट इन द रीजन। ठीक है, बनेगा, तो ये वाला बनेगा पॉइंट ओरिजिन की तरफ, ये वाली चीज़ हो गई, ये ओरिजिन की तरफ होगी, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, ये वाली चीज़। अब इसको सर्कल करने के बाद अब हमने जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपस से मिले हैं वो ये पॉइंट है। अब हमें बाकी दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, और नेगेटिव हमने तो यूज़ ही नहीं करने, तो इसका मतलब है कि हमने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या है, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा है 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों को सॉल्व कर देते हैं, दोनों ही जो है वो सेम है, ये कट हो जाएगा, बाकी क्या जाएगा 2 प्लस 4 क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल 2 प्लस 4 6, x इज इक्वल टू 6 वन ज़ार 6 वन ज़ार 6, तो क्या आ जाएगा x 1 और ये 0। ठीक है, 0 नहीं सॉरी, अब हम इसमें से एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 4 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 4 वन ज़ार 4। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इधर चला जाएगा 4, और ये -2 इधर और ये इधर, ये माइनस हो जाके प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस करेंगे, या 4 प्लस माइनस प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो जाएगा, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, 4 में से 2 को माइनस कर दिया, 2 इज इक्वल टू वाई माइनस है, राइट साइड पे जाके प्लस हो गया, 2 प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, तो वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, मीन्स डेट x 2 है, x 1 है और y क्या है 2 है। ठीक है, अब हमने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं इस फंक्शन में। फंक्शन क्या है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। पॉइंट्स कौन कौन से करेंगे, पॉजिटिव 0 0, ठीक है, फिर एक क्या था 0 4 0 4, एक क्या था 2 0, ठीक है, एक क्या है 1 2, और एक क्या है 1 ओवर 0 1 ओवर 2 और 0। ठीक है, ये हम फाइंड से पुट फंक्शन से पुट करेंगे और फिर देन हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखें f ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 और प्लस 3 इंटू 0, तो क्या आ गया 0। f ऑफ 4 0 क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, 4 3 ज़ार 12, क्या आंसर आ जाएगा 12। फिर f ऑफ 2 0 मीन्स डैट 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद नेक्स्ट है f ऑफ 1 2, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 प्लस 1 3, 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 2 ज़ार 4, क्या आ गया 6। इसके बाद f ऑफ 1 ओवर 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 1 ओवर 2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये 2 से 2 कट हो गया, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जहाँ पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहाँ पर देखें आपके पास वैल्यू मैक्सिमम है 12, मीन्स डैट 0 और 4 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम एट द
कॉर्नर पॉइंट्स, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वो 0 और 4, जहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो फंक्शन जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। होप्स हो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।